बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत उरसा पहले की बात है। एक बादशाह था। उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का पैगाम आता, वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने बड़ी दावत की और उसने शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी उस दावत में अपनी कनीज़ों के साथ बड़ी मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती उसको बड़ी हकारत से देखती। जब एक शहजादे पहुँचे, खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा था, तो उसने कहा, ज़रा छोटू मोटू को तो देखो। एक नवाब बहुत गोरा था। शहजादी ने उसे सफ़ेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग सुर्ख था, तो उसने उसे मुर्गे की कली कहकर पुकारा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार को बेइज्जत करती रही, लेकिन वो एक बादशाह को देखकर बहुत हंसी, क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ज़रा उसे तो देखो, उसने अपने चेहरे पर कैसी झाड़ पूछ उगा रखी है। बादशाह ने जब देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जत की है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, मगर अब मैं उसकी शादी किसी फ़कीर से करूँगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। कुछ देर के बाद एक आवारा गर्द गवैया आया, जो गली कोचों में घूमकर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे की हड़की के करीब होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि उस फ़कीर को अंदर बुलाया जाए। वो खादिम पुराने कपड़ों में फ़कीर को ले आया। उस फ़कीर को ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुन बनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने यह सुना तो वो बदहवास हो गई। वो बहुत रोई, मगर बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फ़कीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारा गरद कुवी के साथ करा दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शोहर के साथ चली जाओ। शहजादी रोती पेटी फ़कीर के साथ चली गई। रास्ते में वो एक शिकार गाह से गुजरे। इतनी बड़ी शिकार गाह देख कर वो शहजादी हैरान हो गए। उसने फ़कीर से पूछा, ये शिकार गाह किसकी है? उस फ़कीर ने जवाब दिया, मैंने सुना है तुमने दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकार गाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मिल्कियत होती। शहजादी ने ठंडिया भर के कहा, मैंने ये किया। उसके बाद वो खूबसूरत बागों में पहुँचे। उनको देखकर शहजादी ने फिर पूछा, ये किसके हैं? फ़कीर ने आहिस्ता से कहा, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले के हैं। शहजादी अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक अजीम उलशान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गए। शहजादी ने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फ़कीर ने उसे बताया, ये शहर उसी दाढ़ी वाले बादशाह का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी ने पछताते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैं उससे शादी कर लेती। फ़कीर शोहर ने नाराज़ होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह की बातें करते हुए वो एक चुहोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुँचे। पहुँचते ही शहजादी ने पूछा, कैसी बदनुमा चुहोटी सी झोंपड़ी है? ये किसकी है? फ़कीर ने कहा, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमें ज़िंदगी गुजारनी है। शहजादी ने कहा, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फ़कीर ने कहा, हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकते हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। क्योंकि शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए फ़कीर ने उसकी मदद की और कुछ देर के बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना बनाकर खा लिया और मैं सो गए। दूसरी सुबह फ़कीर ने शहजादी को जगाया और घर साफ़ करने और दूसरे काम करने को कहा। शहजादी तमाम दिन काम करती रही और जली कटी बातें भी सुनती रही, मगर सब्र के सिवा कोई चारा न था। इसी तरह उन्होंने कई दिन गुजार दिए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए कुछ न रहा। एक दिन फ़कीर ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था ख़त्म हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी आ गई है। मैं तुम्हें ब्याट लाकर देता हूँ,
तुम उससे ठोकरियां भूनना, ये कहकर वो